तो फिर इस वाटरफॉल, तो ये था प्यारा सा झरना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज सुबह फिर से हुई हमारी नावी में, एंड इट्स अ व्यू ऑफ अ, सभी लगे पड़े हैं पानी के, सारी जंग की लड़ाई चल रही है सुबह सुबह पानी की। और हम पी रहे हैं पहाड़ों में पहाड़ वाली चाय। आज इधर के प्यारे से खेत हैं, कुछ ना कुछ लगाया इनमें। सर्दी का चल रहा है योगा, हेल्थ इज वेल्थ। सो लेट्स सी, आज चलेंगे हम ओम पर्वत। रेडी सर? सो हो चुके हैं रेडी। अब आज चलेंगे ओम पर्वत की ओर, जो कि उस साइड है। एंड देन लिपू लेक पास की परमिशन मिल गई तो वहाँ भी जाएंगे। एंड फिर गोस टू पिथौरागढ़ या आई थिंक आज धारचूला रुकेंगे। तो अब चेकआउट करते हैं यहाँ से एंड गोस टू ओम पर्वत। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिमालयास, पहाड़। तो ये है प्यारा सीन, देखो पहाड़ियाँ पा चुकी है धूप, अब बर्फ़ उसमें क्या चमक रही है। और इधर को भी बढ़िया सी धूप आई हुई है, जो कि हम यहाँ रुके थे कल शाम, नहीं परसों रात पे ही रुके थे हम, गुंजी विलेज। सुबह का नाश्ता है तैयार। नाश्ते में 3-4 वैरायटियाँ आज, साथ में सिवई, फ्राइड राइस, दलिया, पोहा और साथ में बढ़िया सी चाय या कॉफ़ी जो आपको लेनी हो। आज रुके थे हम फाइंडिंग शिवा कम्युनिटी विलेज, नावी। तो ये है यहाँ का प्यारा सा व्यू। अब हम चल देंगे। गुंजी गांव से निकलते ही हमें मिलती है काली नदी और कूटी यांगती नदी का संगम। कुछ आगे जाके हमें पड़ती है एक जगह जिसका नाम है काला पानी। यह काला पानी नामक जगह काली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है काला पानी, और साथ ही में है यहाँ पर ITBP का कैंप। That is the awesome view। ये रहा चेक पोस्ट। तो ये लाइन लगी पड़ी है। तो लेट्स गो। चल दिए हैं दगड़ियों हम अपने कागजों की एंट्री कराने, क्योंकि इधर जो पास बने रहते हैं, पासों की एंट्री करानी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आगे एंट्री अलाउड नहीं है। काला पानी से आगे निकलने के बाद एक जगह पड़ती है नाभी ढांग। नाभी ढांग वही जगह है जहाँ पर ओम पर्वत स्थित है। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ओम पर्वत के पास। फाइनली से हम देखने आए थे। नाइस हो दिस। जय शिव शंकर। तो लिटरली पहुँच चुके हैं ओम पर्वत। तो आखिरकार पहुँच ही गए हम ओम पर्वत। ओम पर्वत जिसकी ऊंचाई है 6191 मीटर, अर्थात कहें तो 20,000 फीट के समथिंग। और यहाँ बर्फ़ से ओम की आकृति बनी रहती है। ओम जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शब्द है। ओम पर्वत के दर्शन से आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति अवश्य मिलती है, ये यहाँ की मान्यता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं ओम पर्वत के पास, आपको दिखाते हैं। तो क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। ये हैं ब्लॉगर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ट्रैवल कराया। एक क्लास चाहेंगे आप आगे और भी बचे हुए 3-4 क्लास हमेशा से करवाएं, और जीवन भर आप किसी चीज़ के लिए आपके आभारी रहेंगे। और बहुत ये है पूरा सा व्यू। ओ बंगाली बाबा। तो ओम पर्वत के बगल में ये रहा सामने से नंदी पर्वत।
ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद रवाना हो चुके थे हम धारचूला की तरफ। तो ये पुल यहाँ बहुत मजबूत पुल बने हैं। और नंदी पर्वत से आगे चलने के बाद हमें आगे पे मिल जाता है शेषनाग पर्वत, जो कि ये ऊंचाई पर स्थित है। और जो सामने से चोटी बनी है, सिंगल सी चोटी ये रही सामने वाली, इसे कहते हैं शेषनाग पर्वत। तो माइक नहीं होने के कारण आवाज़ मेरी सारी उड़ जा रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और बहुत अच्छी किस्मत थी कि अंदर जाके मुझे शिवलिंग में जल चढ़ाने का मौका भी मिला। एंड बिल्कुल प्लेस ऑफ साइलेंस था यार, प्लेस ऑफ मेडिटेशन। यहाँ आने के बाद एहसास हुआ है कि पैसे कमाओ, बचाओ, लेकिन उन्हें एक बार अपने ऊपर ज़रूर खर्च करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, वो भी ऐसी जगह जहाँ पॉजिटिव वाइब हो। नाबीढांग से आगे का रास्ता लिपुलेख दर्रे की ओर को जाता है, जो कि भारत और तिब्बत सीमा के पास पर पड़ता है। और ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो चुका था वापस से धारचूला की ओर। तो ओम पर्वत को पुनः नमस्कार करके हम चल पड़े हैं धारचूला की ओर, इन पहाड़ों की वादियों से विदा लेते हुए। बहुत ही आनंद आया। सभी से यही कहना चाहूँगा कि पैसे बचाओ और भैया ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ जाइए बिल्कुल। काली नदी, शारदा नदी इस रास्ते की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी है। तो गुंजी से वापसी धारचूला की ओर हम चल पड़े हैं। यह रास्ते में पड़ता है गरबेयाग, जिसे पुराना प्रसिद्ध गांव या डूबता हुआ गांव भी कहा जाता है। इसी के साथ पड़ती है एक जगह बूंदी, जिसे कहा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव या कहें प्रमुख पड़ाव। अब बहुत सुंदर घास के मैदान और बुंग्यालों के साथ एक जगह पड़ती है छियालेख। तो दिस द ब्यूटी, ये प्यारा सा व्यू, इधर चेक पोस्ट। यह रहे छियालेख के बेहतरीन सुंदर से नज़ारे, बुंग्याल। यहाँ भेड़ बकरियाँ चरने के लिए गई हैं। छियालेख से आगे पड़ता है मालपा, जो कि 1998 की भूस्खलन की घटना के लिए बेहद प्रसिद्ध है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक जगह पड़ती है तवा घाट, जो कि काली नदी और धौली गंगा का संगम स्थल है। और बात करें धारचूला से ओम पर्वत तक की या ओम पर्वत से धारचूला तक की, रास्ता बहुत ही संकीर्ण था, बहुत ही ऑफ रोडिंग रास्ता है। जगह जगह कारें चल रहे थे, लैंडस्लाइड। तो गाइस लेट्स सी दिस रिवर। आवाज़ आ रही है तगड़ी एकदम। तो अभी हम निकल थे धारचूला की ओर। ओम पर्वत के दर्शन हमने कर लिए थे। लिपुलेख पास की परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि चीनी सेना वहाँ दौरे पर है, तो पास की परमिशन नहीं मिली। तो ऐसे ही अभी धारचूला को चल रहे थे। हल्का सा रास्ते पे वो मिल पड़ रहा है वाटरफॉल, छोटा सा, तो हम आपको दिखाते हैं। तो सी दिस वाटरफॉल, इट्स अमेजिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल। तो ये था प्यारा सा झरना। यहाँ तक पानी आने में भी, अगर मैं छोटा सा करूँ तो ये देखो बिल्कुल। और ये भी कोई टूरिस्ट है, पिक ले रहे हैं। सो ऑसम यार, ये देखिए बिल्कुल इतने ऊंचाई से गिर रहा है। लगे तो बियर वाले का चल का। इसी के साथ हम पहुंचने वाले धारचूला, जो कि भारत नेपाल सीमा का प्रमुख नगर है। विकट आती है ना, सुंदर लगती है। ऊबड़ खाबड़ रहा हमारा धारचूला तक का सफ़र, लेकिन रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे दृश्य मिले, नदियाँ मिली। पहुंचने वाले भी हम धारचूला से 1 घंटे पीछे है, 1 घंटे का रास्ता पीछे है। आई थिंक वहाँ रूहों की लाइन लग रही है यार यहाँ बिल्कुल। तो केलों के पेड़ ने इतने ज़्यादा लगा रखे हैं, बिल्कुल लाइन लगी है। इधर भी खेतों में कुछ लगा रखा है। वो उधर एक वो खेत है, वहाँ बिल्कुल केले के पेड़ लगा रखे हैं, चाक है, चाक हो जाए वहाँ की। और ये शिनाक रूख, बिच्छू घास जिसे कहते हैं, आयुर्वेद की सबसे प्यारी दवाई